गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के कुछ चैप्टर्स कोर्स सिलेबस में से हट गए हैं और मैंने आप लोगों को आपके ग्रुप में उनको रिटन में जो बोर्ड का ऑर्डर आया था वो एज इट इज आपको मैंने सेंड कर दिया था। बट फिर भी कुछ हमारे अनोखे बच्चे जिन्होंने उसको अभी तक सीन नहीं किया है, तो बच्चों इतनी इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है और आप लोग घर पे बैठे बैठे कर क्या रहे हैं। कम से कम आप अपने मोबाइल को अपने पढ़ाई से रिलेटेड मैटर को चेक करके और अपनी पढ़ाई को अच्छे से चलाना चाहिए। चलिए मैं वर्बली फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी तो ड्यूटी है बताने की। आप लोगों का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा बताइए। चैप्टर नंबर 1, 5, 8 एंड 12 ये 4 चैप्टर आपके कोर्स में से स्किप कर दिए गए हैं और अच्छी तरीके से एक बार सिलेबस को और चेक कर लेना। उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी सारा जितना भी पोर्शन स्किप हुआ है वो अलग से पेज सेंड किया गया है, ठीक है। इसीलिए हम चैप्टर नंबर 8 को स्किप करते हुए आज चैप्टर 9 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो इंडियन स्कल्पचर्स और टेम्पल बिल्डिंग्स को लेकर बनाया गया है। आप लोगों को बच्चों ये तो मालूम ही है कि हमारे इंडिया में मंदिर बनने की जो ट्रेडिशन है यानी कि परंपरा है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड से चली आ रही है। मंदिर क्यों बने? क्योंकि हम रिलीजियस हैं, हम पूजा करने लगे। पूजा करते करते धीरे धीरे उन छोटे छोटे मंदिरों में कन्वर्ट हुए। उसके बाद में फिर वो टूरिज्म की प्लेसेस बन गए मंदिर। लोग वहाँ अपनी रिलीजियस इमोशंस को लेकर तो वहाँ पे आते ही हैं, प्लस साथ ही साथ में आजकल इधर उधर सैर सपाटा करने की जगह फैमिली के साथ में फैमिली को क्योंकि इसके संस्कार मिले हैं अपने बच्चों को कि हम रिलीजियस टॉपिक्स पर भी हम अपनी लाइफ में उतार सके उन रिलीजियस टॉपिक्स को भी। इसीलिए घूमना और रिलीजियस जो ट्रिप्स होते हैं उनको कंबाइन करने के एम को लेकर मंदिरों का बहुत ही खूबसूरती से निर्माण करना चालू किया गया। दूसरी चीज ये है कि जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पर तो उनके लिए टूरिज्म के कुछ पॉइंट्स भी ये जो घूमने के पॉइंट्स बन जाते हैं मंदिर, और वो लोग हमारे जो रिलीजियस इमोशंस के बारे में वो लोग अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि हम कितने रिलीजियस हैं। तो यहाँ आकर जब वो हमारे मंदिरों को देखते हैं तो उनको और भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ नया देखने को मिलता है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी मंदिरों को इतना ब्यूटीफुली बिल्डअप किया जाता है। ये ट्रेडिशन आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, जिसका डेवलपमेंट रुका नहीं बल्कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आज आप लोगों को भी मालूम है कि छोटे छोटे मंदिरों ने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का रूप धारण कर लिया है। वहाँ पे फैसिलिटीज बढ़ गई है, रहने की सुविधा हो गई कि लोग 2-4 दिन आकर वहाँ रह सके। साथ ही साथ में भोजनशालाएं बन गई है और भी बहुत कुछ गार्डन्स बन गए हैं, प्ले एरिया बन गया है, जिससे कि बच्चे इंजॉयमेंट के साथ साथ में वहाँ पे आना पसंद करें, है ना। इसलिए उसको इंटरेस्टिंग प्लेस बनाने के लिए ये सारे चेंजेस किए हैं। हमारे यहाँ पे ईस्ट में मतलब नॉर्थ के जो मिडिल टाइम पीरियड पर पूरे इंडिया में इस टाइप के मंदिरों को बनना बहुत ज़्यादा शुरुआत हो चुकी थी। ये मंदिर और ये जो मूर्तियाँ हैं ये केवल ट्रेडिशन के लिए ही नहीं बनाई जाती थी, बल्कि इनमें आर्टिस्टिक वर्क होने लगा था। और अलग अलग तरीके के जो किंग्स थे उन्होंने अपने अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे और करवाए, जिसमें कन्नौज का हर्षवर्धन
उन्होंने चालुक्यकालीन राष्ट्रकूट मंदिर जो हैं, चालुक्य टाइम पीरियड के जो राष्ट्रकूट टेम्पल्स हैं, उनको बहुत ही ब्यूटीफुली उनकी सीरीज बिल्डअप करवाई थी। इस चैप्टर में हम लोग अजंता, एलोरा, इसके अलावा ये एलिफेंटा, एलोरा और कोणार्क टेम्पल और महाबलीपुरम टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक प्लेस को पढ़ने से आपको ऐसे लगेगा कि आप वहाँ का विजिट करके आ गए हैं। किस टाइप का वहाँ पे बिल्डअप है, कितने ऊंचे और बड़े और किस टाइप के वर्क से रिलेटेड टेम्पल्स बने हुए हैं, टेम्पल्स के अंदर कौन कौन किस किस टाइप की स्टैच्यूज है, उनमें इंटीरियर और आउटीरियर वॉल्स पे किस टाइप का एनग्रेविंग वर्क किया हुआ है, पेंटिंग्स कैसी हैं, कलर कैसा है, कौन सा स्टोन यूज लिया गया है, किन किन एम्पेरर्स के टाइम पीरियड पे उनको बनवाया गया और कितने टाइम पीरियड पुराने ओल्ड ये टेम्पल्स हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी। जो जानकारियाँ ना ही सिर्फ आपके 12th के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ कि आपके जीके के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम एजुकेशनल ट्रिप करके बहुत कुछ सीख के आते हैं, उसी तरीके से ये चैप्टर है बच्चों कि आप इसको पढ़ के बहुत कुछ जानेंगे हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में और रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में। तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।